हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? तो बेसिकली आज हम लोग वही प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हिंदी पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ये 2021 का प्रीवियस ईयर है हिंदी पेडागोजी, तो देखेंगे वो सब। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग सब पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करिए और आप लोगों का सीटेट ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग पूरी मेहनत से मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छे से क्वालिफाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई में। तो देखिए, पहला दिया हुआ है कि शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति, फिर उच्चारण शुद्धता। तो जब बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसको मतलब उसको पढ़ने में मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है, कुछ भी करना है, तो मतलब सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वो उसको शब्द पढ़ना। देखिए, कोई भी बच्चा शब्द पढ़ लिया, उसका मीनिंग नहीं समझा तो शब्द पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड दिया हुआ है कि अर्थ निर्माण, हाँ ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट भी हम लोग पहले देख लेते हैं। तीव्र गति, मतलब बहुत जल्दी 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 से पढ़ रहा है, भले उसका मतलब समझे या ना समझे, सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है, बस वो स्पीड में पढ़ रहा है। तो देखिए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब स्पीड में पढ़ना ही हमारे पढ़ने की कुशलता नहीं है। फिर उच्चारण का शुद्धता, मतलब वो भी बच्चा जो भी है कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहा है, एकदम शुद्ध शुद्ध पढ़ रहा है बस, लेकिन वो उसका मीनिंग नहीं समझ रहा है। जब तक बच्चा मीनिंग नहीं समझेगा, कितना भी शुद्ध पढ़ ले, कितना भी स्पीड में पढ़ ले, कितने भी अच्छे से पढ़ ले, वो उसकी पढ़ने की कुशलता नहीं होगी। उसके पढ़ने की कुशलता तब होगी जो मतलब जो उसने पढ़ा उसका अर्थ समझे, उसका मीनिंग निकाल सके, तो वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए, ये भी नहीं होगा, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। मतलब जो जॉइंट फैमिली होती है, ऐसा बोल रहा है कि जॉइंट फैमिली में बच्चों का भाषा विकास बहुत अच्छे से होता है, बेहतर होगा। तो वो कैसे होता है, क्या कारण होता है कि जॉइंट फैमिली में बच्चों का भाषा विकास बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से होता है? क्या बड़ों की परिपक्वन भाषा, या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, या परस्पर अंतर्क्रिया, या परस्पर प्रश्नोत्तर? क्या जो बड़े घर में बड़े हैं उन भाषा में परिपक्व हैं, तो बच्चे उनका देखकर सीख रहे हैं, उससे उनका भाषा विकास बेहतर हो रहा है? क्या बड़ों का अनुकरण कर रहे हैं, उससे हो रहा है? या मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दूसरे से घुल मिल रहे हैं, तो उनका मतलब भाषा विकास बेहतर हो रहा है? कि प्रश्न उत्तर कर रहे हैं? तो देखिए, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, इससे उनका भाषा विकास बहुत मतलब होगा, इतना भी नहीं होगा कि जितना जो बाकी ऑप्शन में दिए हैं। देखिए, बड़ों का परिपक्व मतलब बड़े बहुत अच्छा भाषा बोलते, ठीक है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, उससे भी बेहतर हो सकता है, जिससे मतलब हम देख सकते हैं। तो ये भी देखिए नहीं होगा। फिर बड़ों का, बच्चे बड़ों के द्वारा उनका अनुकरण कर रहे हैं, मतलब जो भाषा वो बोल रहे हैं उनका अनुकरण कर रहे हैं, उससे बच्चे सीख रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब लेकिन इतना बेहतर नहीं होगा ना, इससे मतलब अनुकरण करके बच्चे सीखेंगे। तो देखो, परस्पर अंतर क्या मतलब एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग को समझ रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर मतलब ऐसा नहीं है कि इन सब में बच्चे के भाषा का विकास नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छा भाषा का विकास इसमें होगा। तो इसलिए जो वेस्ट होगा हमें वो चूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। मतलब बोल रहे हैं कि जो बच्चा भाषा सीखता है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है, तो उसके माध्यम से मतलब उसके ज्ञान का भी क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब जब वो बच्चा सीखता है उसमें भी उसकी वृद्धि होती है। तो किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? क्या राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का? तो देखिए, बाल साहित्य पुस्तकें मतलब पढ़ पढ़ के बस बच्चे का भाषा क्षेत्र तो नहीं बढ़ेगा, तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। और पहला वाला दिया है कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, मतलब बच्चा राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं बस पढ़े, उसके अकॉर्डिंग बस उसका विकास होगा। तो देखिए, ये भी हमारा नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट दिया हुआ है विभिन्न प्रकार की कविताएं, वही सेम जैसे बाल साहित्य पढ़े या कविताएं पढ़ें, तो इससे भी देखिए बहुत मतलब होगा, मतलब इतना भी अच्छा नहीं होगा जितना हमें चाहिए। तो फिर लास्ट वाला दिया है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों गतिविधियों का, मतलब बच्चा अनेक प्रकार की संस्कृतियों में गतिविधि लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो वो मतलब अच्छे से दूसरे दूसरे संस्कृति के बच्चों का भी लैंग्वेज सीखेगा, अपना लैंग्वेज सीखेगा और अपनी लैंग्वेज दूसरों को बताएगा, तो इससे मतलब ज़्यादा बच्चे का मतलब भाषा विकास होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, मतलब जो बच्चा प्राइमरी लेवल पे है और मतलब लैंग्वेज सीखने स्टार्ट किया है, ऐसा समझिए कि बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए इसमें से सब इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो हमें बच्चे मतलब जिससे बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखे थे, क्या सरल पाठ्य पुस्तक, या दूसरा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, या बाल साहित्यकारों का साहित्य, या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। देखिए चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा मतलब कितना भी चार्ट लगा हो, पेपर लगा हो, अगर बच्चे उसमें नहीं ध्यान दे रहे, नहीं उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो मतलब वो नहीं सीखेंगे। तो ये देखिए हमारा बेस्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बेस्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखो दिया हुआ है कि बाल साहित्यकारों का साहित्य, मतलब जो साहित्यकार ने साहित्य बनाए हुए हैं उनको पढ़ के तो उनसे भी मतलब उनके हम भाषा सीखने का मतलब उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी हमारा नहीं होगा। और सरल पाठ्य पुस्तक मतलब सरल सरल चीज़ें ही सीखेंगे, तो सरल सीखेंगे तो कठिन कब सीखेंगे, तो हमें तो दोनों सिखाना है, तो ये भी देखिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निवेश समृद्धि संप्रेषण का वाता, मतलब उनको मतलब बेहतर वो अपॉर्चुनिटी मिले उनको, मतलब ऐसा वातावरण मिले जिससे वो मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, बातचीत कर सके, अपने विचारों को प्रस्तुत करे, मतलब उनको बोलने का अवसर मिले। जब उनको बोलने का अवसर मिलेगा तभी तो अच्छे से वो सीखेंगे बोलने का, कहने का, सुनने का। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए 140 दिया हुआ है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब जब पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में बच्चा है और स्कूल मतलब गया हुआ है, तो वो अपनी मान लीजिए स्कूल में कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है, उसमें वो मतलब बार बार अपने मदर टंग का, मातृभाषा का प्रयोग कर दे रहा है, तो मतलब क्या करना चाहिए टीचर को, क्या करना चाहिए जब बच्चा मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, तो मतलब उसके टीचर को क्या करना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, या वैध है या बहुत गलत है। तो देखिए बहुत गलत है, ये तो स्वाभाविक बात है, अभी बड़े ही हैं, कोई भी हम दूसरी लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो मतलब नेचुरली हमारा पहला लैंग्वेज जो मदर टंग होता है वो मतलब आ जाता है, तो वो तो बच्चा है पहली दूसरी कक्षा में, तो स्वाभाविक है कि उसका मतलब जो मदर टंग है या मातृभाषा है वो उसके दूसरी लैंग्वेज सीखने में मतलब थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा देखिए पहला ही होगा, क्योंकि स्वीकार है, हम स्वीकार करेंगे, ऐसा उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा अस्वीकार नहीं, वैध नहीं, बहुत गलत, तो ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। तो रूपा एक टीचर हैं जो क्लास 4th को पढ़ाती हैं। उन्हें गुजराती लोक कथा मुक्त की ही मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य मतलब एक टीचर हैं जो मतलब बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो मुफ्त कोई कहानी पढ़ा रही हैं, उन्होंने कुछ भी पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि अच्छा बच्चों आप लोग बताइए कि आपके मतलब लैंग्वेज में, आपके मदर टंग में आदर शब्द के लिए क्या बोलते हैं, क्या शब्द यूज करते हैं। वैसे कर करके सारे बच्चों से पूछा उन्होंने, टीचर ने एक एक करके। तो सबने बच्चे जैसे उन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि देखिए हमारे गुजराती में भाई बहन बोलते हैं, फिर मतलब आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, या मतलब दीदी बोलते हैं, जो भी मतलब सबका। तो सारे बच्चे अलग अलग अपने लैंग्वेज, जो भी उनके लैंग्वेज में बोला जाता होगा वो लोग अपना अपना बताएंगे। तो सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग, तो ये किस लिए कर रहे हैं, क्या अन्य भाषाओं को जानने के लिए, या सभी बच्चों को अवसर देना, या बहुभाषिकता को संबोधित करना, या अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो देखिए अभ्यास प्रश्न करवाना ये उसका उद्देश्य नहीं है। और फिर अन्य भाषाओं को जानना मतलब उसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि वो अन्य भाषाओं को जाने, वो मतलब
ये भी नहीं होगा। सभी बच्चों को अवसर देना, चलो अवसर दे रही है लेकिन किस लिए अवसर दे रही है ये तो नहीं पता चल रहा है इसमें ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए दिया हुआ है बहुभाषिकता को संबोधित करना, मतलब सभी बच्चे अपने अपने भाषाओं को बोलेंगे तो वो दूसरे बच्चे उनके मातृभाषा को समझेंगे, वो बच्चे दूसरे मतलब एक दूसरे की मातृभाषाओं को समझेंगे और एक से ज़्यादा लैंग्वेज को सीखेंगे भी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1 मिनट 142, जिसमें देखते हैं हम लोग प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। मतलब जो प्राइमरी लेवल पे भाषा शिक्षण सिखाने के लिए कौन सा इसमें जो दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है, ऐसा पूछ रहा है। तो बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो देखिए हम लोग जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो मतलब आंसर खुद ब खुद समझ में आता है कि मतलब एक क्रम में ही कौशल सिखाया जाए कि मतलब वो आगे पीछे करके नहीं सीख सकते, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ऐसे ही सीखेंगे। तो देखिए ये भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है जो बच्चे को पहले आ रहा है वो पहले वही सीख सकता है। फिर पाठ्य पुस्तक ही देना चाहिए, बस केवल पाठ्य पुस्तक ही क्यों, और भी एक्टिविटीज़ हैं जो जिसके द्वारा बच्चा सीख सकता है अच्छी तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। फिर सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी बच्चे जब एक जैसे नहीं हैं तो मतलब एक जैसे उनकी प्रगति भी नहीं हो सकती ना, सब अलग अलग तरीके सीख सकते हैं। तो ये भी देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। हाँ, सभी बच्चों को हम विभिन्न मतलब बाल साहित्य देंगे जिसमें से वो पढ़ेंगे तो अच्छे से मतलब अपने अनुभव को शेयर करेंगे, फिर जानेंगे समझेंगे तो उनको मज़ा आएगा, क्योंकि बाल साहित्य पढ़ने में बच्चों की रुचि होती है, उनको अच्छा लगता है, उनके अकॉर्डिंग मतलब उसमें कहानियाँ दी गई रहती है जिसमें बच्चों का मन लगता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, बच्चों को मतलब जो बच्चों का भाषा विकास है, लैंग्वेज है, उसमें क्या ज़रूरी है, बच्चों को क्या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो साहित्य पढ़ने के लिए कि हाँ बच्चा आपने साहित्य पढ़ा है आपको पुरस्कार मिलेगा, या आपने नहीं पढ़ा है तो आपको दंड मिलेगा, तो देखो ऐसा नहीं करेंगे। इससे बच्चे का मतलब वो जो आंतरिक प्रेरणा है वो खत्म होगी, मतलब बच्चा अच्छे से नहीं सीखना पढ़ना जाएगा। फिर व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब चलो अभी आप लोग व्याकरण मतलब छोटा बच्चा है वो क्या व्याकरण सीखेगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा, उसको तो मतलब ऐसा स्टोरी से जोड़कर कहानियाँ सिखाकर एक्टिविटी कराकर हम उसको सिखा सकते हैं। तो ये कोई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए भाषा प्रयोग के अवसर देकर, हाँ ये हो सकता है। पहला दिया है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब नकल करने के लिए जो जो जैसे टीचर बोल रही वैसे अनुकरण करते जाओ, नकल करते जाओ, इसकी वजह से सीखो। तो देखिए इससे भी बेहतर उसका भाषा विकास नहीं होगा। सबसे अच्छा भाषा विकास उसका होगा भाषा प्रयोग के अवसर देना, मतलब बच्चे को आप मौका दो, बार बार ऐसा मौका दो कि वो अपने लैंग्वेज को यूज करे, बोले जब वो बोलेगा तभी तो उसका भाषा अच्छे से मतलब उसका सीखेगा, भाषा विकास अच्छे से होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है, मतलब क्या कारण है कि माया मतलब जो लिखती है शब्दों को तो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं लिखती, किसी वर्ड को छोटा लिखती है, किसी वर्ड को बड़ा लिखती है, और मतलब उनकी दूरी भी आसपास, कोई यहाँ लिख रही है तो कोई बहुत दूर लिख रही है। तो मतलब क्या कारण है, किसकी वजह से माया से करे, क्या लापरवाही के कारण, अज्ञानता के कारण, या डिस्ग्राफिया के कारण, या अरुचि के कारण। देखिए अरुचि के कारण नहीं, वो लिख रही है तो इसका मतलब उसकी रुचि है इसके लिए वो लिख रही, नहीं तो अरुचि होती तो वो लिखती ही नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। और लापरवाही भी नहीं कह सकते, बंदा बच्चा जो भी कर रहा है वो लापरवाही मतलब हम कह ही नहीं सकते कि लापरवाही की वजह से। फिर अज्ञानता भी नहीं, क्योंकि उसको है तभी तो वो कर रही है। उसको प्रॉब्लम है डिस्ग्राफिया का। डिस्ग्राफिया मतलब उसमें बच्चे को लिखने में ही प्रॉब्लम होती है। डिस्लेक्सिया होता है एक डिस्लेक्सिया जिसमें बच्चे को धारा प्रवाह पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिस्ग्राफिया जिसमें बच्चे को लिखने में वो ऊपर नीचे लिखता है, उल्टा सीधा लिखता है, पास पास दूर दूर लिखता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि मतलब जो बच्ची है माया उसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको डिस्ग्राफिया है जिसकी वजह से वो मतलब वर्ड को लेटर्स को ऐसे ऊपर नीचे लिख रही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित, मतलब भाषा अर्जन क्षमता किसने बोला है कि भाषा को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है? क्या चॉम्स्की बोले, पियाजे बोले, स्किनर बोले, वाइगोत्स्की? तो देखिए वाइगोत्स्की ने कहा है कि हम समाज में रहकर भाषा को सीखते हैं, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। और स्किनर बोलते हैं कि बच्चा नकल करके अनुकरण करके सीखता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर पियाजे भाषा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि चॉम्स्की ही बोलते हैं कि भाषा अर्जन करने के लिए हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? मतलब बच्चा कुछ भी चीज़ लिख रहा है, तो उसकी मतलब लेखन क्षमता की उसकी कितनी अच्छी कैपेसिटी है या कितनी एबिलिटी है कि वो बच्चा अच्छे से लिख पा रहा है कि नहीं, मतलब अपने विचारों को प्रकट कर पा रहा है कि नहीं लिखकर। ये जानने के लिए हम मतलब क्या करेंगे ऐसा कि जिससे मतलब अच्छे से पता चले कि बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन प्रॉपर तरीके से हुआ है। क्या बहादुर बित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, या बहादुर बित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए, या बहादुर बित्तों में संज्ञा शब्द को चिन्हित करिए, या बहादुर बित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए। तो देखिए शीर्षक कहानी लिखिए, ये इससे लिखने से तो उसको तो पता है क्योंकि उस कहानी के बारे में पढ़ा है, तो फटाक से इसको लिख देगा, तो उसका कोई दिमाग खुद का नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाला, बहादुर बित्तों में संज्ञा शब्दों, मतलब संज्ञा शब्द उसमें ढूंढ ढूंढ के वो लिख देगा। चलो इसमें भी मतलब ऐसा उसके लेखन क्षमता, उनके विचार नहीं प्रकट हो पाएंगे इसमें ना, तो वो बुक में ही जो लिखा हुआ है उसमें अंडरलाइन कर देगा, लिख देगा, हो गया। फिर मतलब शीर्षक कहानी को शीर्षक दीजिए, वो तो उसमें खुद ब खुद कहानी का शीर्षक दिया गया है, तो वो ये भी कर सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का देखिए ये सब राइट आंसर नहीं होंगे। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल के लिखिए, मतलब एक कहानी दी गई हुई, अब उस कहानी को तुम खुद से मतलब उसका कंक्लूजन जो निकलेगा वो तुम खुद करके देता हो, तो वो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा फिर करेगा, तो मतलब उसका आंसर सारे बच्चों का अलग अलग होगा, तो मतलब बेहतर सीखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है? कार्य को संचित करने, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने, या समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, या क्रमिक प्रगति का आकलन करने। देखिए पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें मतलब बच्चों के क्रमिक प्रगति का मतलब लेखा जोखा रखा जाता है कि बच्चों ने साल भर में क्या क्या सीखा, कैसे कैसे उसकी प्रगति हुई, उसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए इसका ये तो कार्य को संचित करना होगा नहीं। फिर बच्चों को भयमुक्त वातावरण, मतलब इससे उसका लेना देना नहीं है, वो मतलब बात कर रहा है कि बच्चे के मतलब पूरे साल भर में बच्चों ने मतलब पोर्टफोलियो में उसके आकलन का पूरा ब्यौरा रखा जाता है, ऐसा समझिए। तो ये भी नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए, कि मतलब बच्चे का प्रगति कैसा हुआ, मतलब साल भर में जब 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, तो मतलब कैसे कैसे उसने ग्रोथ किया पोर्टफोलियो में, उसके बारे में रखा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए कि भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो देखिए इसमें से कोई भी एक एलिमिनेट करेंगे हम लोग ऑप्शन को, वही जो फिट होगा वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के व्यापार के साथ गहरा संबंध होता है? तो चले अस्मिता तो ठीक है, लेकिन व्यापार से मतलब ऐसा नहीं, भाषा सीख रहे हैं तो भाषा का मतलब ऐसा होना चाहिए ना। फिर व्यवहारिकता तथा व्यवहार, भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध होता है। तो देखिए ये भी मतलब उतना हमें बेस्ट नहीं लग रहा है। फिर भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध है, ये देखिए ठीक लग रहा है फिर भी। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं भाषा का मनुष्य की वैचारिकता और मनुष्य के व्यापार के साथ। तो देखिए इसमें भी व्यापार दे दिया है, तो मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। फिर इसमें भी व्यापार दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 तो गए, 2 बचे। फिर मतलब व्यवहारिकता और व्यवहार दोनों ये देखिए सेम सेम ही हो जा रहे हैं, तो इसका ये भी नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें दिया हुआ है अस्मिता और विचार, मतलब बच्चे के जो मतलब भावनाएं हैं और विचार हैं उनमें गहरा संबंध होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। मतलब ऐसा बता रहा है कि स्कूल जाने से पहले ही मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब भाषा को जानते समझते हैं, उसके नियम कानून मतलब नियम को वो कैसे भाषा को यूज करना है, मतलब कैसे उनकी जो गहराइयाँ हैं उनको समझते हैं। तो क्या क्या है जो मतलब बच्चे अच्छे से समझते हैं, क्या पहले भाषा की चुनौतियों और अवसरों को आत्मसात करते हैं, या भाषा की जटिलताओं और मानकों को आत्मसात करते हैं, या भाषा की चुनौतियाँ और प्रचलनों को, या जटिलताओं या नियमों को। तो देखिए चुनौतियाँ और अवसरों को ये तो नहीं होगा, और इसका हमारा जो वेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उसमें देखिए भाषा मतलब जो बच्चा है वो जटिलताओं जो भी मतलब जटिलताएं हैं भाषा की मतलब उनको वो समझता है। मतलब बहुत सारे बच्चे से, ज़रूरी नहीं सारे बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो जो भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषा क्षमता रखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये एक टीचर है सुनीता जो अपने बच्चों को रोज एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उसके बाद उनके साथ बातचीत करती हैं। मतलब टीचर और बच्चों के साथ कहानी के बारे में चर्चा करती हैं, टीचर अपने विचार रखती है, बच्चे अपने विचार रखते हैं। तो वो क्या करवा रही हैं टीचर? क्या कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध कर रही हैं, या पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, या सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं? तो देखिए समय नष्ट हो रहा है तो कहानी सुनाकर समय थोड़ी नष्ट कर रही, वो टीचर है तो वो अपने मतलब बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए ये सब कर रही हैं, तो ये नहीं होगा। फिर कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध अवरुद्ध क्यों करेंगे? वो तो बढ़ा रही हैं, रोक थोड़ी रही हैं, वो भाषा विकास को बढ़ा रही है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। फिर पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। हाँ, ये देखिए इसमें बच्चे मतलब भाषा पढ़ रहे हैं वो लोग कहानी को, फिर वो मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो मतलब पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों का विकास हो रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 वही देख रहा है कि शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, नहीं, वो मतलब उनके बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से हम सिखाएं वो कर रही है। तो ये भी नहीं होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बेसिकली इतने ही क्वेश्चन रखे हैं हमने 15 जो पेडागोजी के थे, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अगर आप लोग ने वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए अगर आप लोग मतलब अगर पहला वीडियो आपका है तो आप मतलब पिछला आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के मतलब सीडीपी के भी हमने प्रीवियस ईयर जो डिस्कस किए हैं उसको भी देख सकते हैं, और हिंदी के हमने भी एक और वीडियो डिस्कस किया है तो उसको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।